गीता सार में आज हम सीखेंगे, मोह में फंसा व्यक्ति सही गलत के अंतर को नहीं देख पाता। अज्ञानता और मोह अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कैसे कर्तव्य के मार्ग से भटका देती है, इस कहानी से जानते हैं। एक शहर में एक व्यापारी और उसका लड़का कपड़ों की छोटी सी दुकान चलाते थे। दोनों पिता पुत्र सुबह दुकान जाते और रात को घर वापस आते। एक शाम उनको घर से फ़ोन आया कि व्यापारी की पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और उसे जल्दी ही अस्पताल ले जाना होगा। लड़के ने दुकान को बंद किया और गाड़ी निकाली। दोनों पिता पुत्र अपने घर की तरफ चल दिए। अभी आधा ही रास्ता तय किया था कि पुत्र ने पिता से कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने शायद दुकान का ताला नहीं लगाया, इसी कारण उसे चिंता हो रही है। पिता ने कहा कि अब वह आधा रास्ता पार कर चुके हैं, अब यदि वह वापस गए तो उन्हें काफ़ी देर हो जाएगी। दुकान की चिंता मत करो और गाड़ी चलाते रहो। बेटे ने पिता की बात को मानते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। तभी रास्ते में तेज बारिश और बिजली चमकने लगी। बेटे ने पिताजी से कहा कि तूफान बहुत ज़्यादा है, इस हालत में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, उसे बहुत डर लग रहा है। पिता ने उसे समझाया कि वह तूफान के बारे में ना सोचे और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चले। बेटे ने हिम्मत जुटाते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की सोची। अब उसने मन में केवल अपनी माता को बचाने का ही विचार था। कुछ देर बाद उसने देखा कि तूफान थम गया। वह शीघ्र ही अपने घर थे। उसने माता को एक अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने बताया यदि वह समय पर उस अस्पताल ना लेकर आते तो कुछ भी हो सकता था। अब उसकी माता खतरे से बाहर थी। यह सुनकर पिता पुत्र ने ईश्वर का धन्यवाद किया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब कोई समस्या आती है तो हम मोह और विषाद का शिकार हो जाते हैं। हम अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। हमारा मन बेकार के विचारों में भर जाता है। कहानी में लड़का पिता से कहता है कि उसे लग रहा है कि दुकान पर ताला नहीं लगा है, तूफान तेज है, ये सब मन की भटकन है। उसी तरह अर्जुन भी अज्ञानता के कारण कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये सब मेरे रिश्तेदार है, युद्ध करने से अच्छा है कि मैं भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूँ। ये सब लक्षण विषाद अज्ञानता के कारण ही अर्जुन में आते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तब हम निराश होकर बैठ जाते हैं, आगे चलना ही छोड़ देते हैं। आप खुद सोचिए, यदि कहानी में लड़का भी आगे बढ़ना छोड़ देता तो क्या परिणाम होता। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आए तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस संसार में आधी से ज़्यादा असफलताएं हमें मन की दुर्बलता के कारण ही प्राप्त होती है। इसी तरह अर्जुन एक अच्छे हृदय वाला सज्जन व्यक्ति है। भीष्म उसके दादा और द्रोण गुरु। वह सोचता है कि वह उन्हें कैसे युद्ध में मार सकता है। वह अज्ञानता से पैदा हुए मोह को सही सिद्ध करने के लिए कई तर्क करता है। वह कहता है कि इन्हें युद्ध में मार कर इनका राज्य प्राप्त करने से अच्छा भिक्षा मांग कर गुजारा करना है। वह मोह के बंधन में इतना फंस चुका है कि वह कहता है कि यदि युद्ध में जीत भी गया तब भी उसकी हार होगी, क्योंकि अपनों को मारकर कोई कैसे सुखी रह सकता। अर्जुन युद्ध में अत्याचारी कौरवों को मारकर जीतने से अच्छा भिक्षा मांग कर जीवन गुजारना ठीक समझता है। मोह और ममता के कारण उसे भिक्षा जैसे कर्म भी ठीक लगते। इसी तरह हम गीता सार में सीखते हैं, मोह में फंसा व्यक्ति सही गलत के अंतर को नहीं देख पाता है। धन्यवाद।